पुराने वक्तों में मुल्क शाम का एक बादशाह था। यूं तो वो इंसाफ पसंद था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, उनकी ज़रूरियात पूरी करता और दुश्मन मुल्क की अफवाज से उनको बचाता था। लेकिन उसमें एक बुराई थी। वो जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की देखता, उसको उठवाकर अपने महल ले आता और एक रात साथ रखकर फिर छोड़ देता था। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती थी, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। बादशाह का शिकार बनने वाली ज़्यादातर लड़कियां ज़िंदगी भर के लिए या तो ज़हनी मरीज़ बन जाती या फिर अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती थी। उसके पीछे वजह ये थी कि बादशाह ताकत के लिए ख़ास किस्म की जहरीली दवा इस्तेमाल करता था। उस दवा का असर मुतासरा लड़की के जिस्म में भी सरायत कर जाता था, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में तबाह कुन निकलता था। लेकिन बादशाह पर उस जहरीली दवा का असर नहीं होता था, क्योंकि वो उस जहर का आदी हो चुका था। अगरचे बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज़्यादा बेजार था, लेकिन वो मजबूर था और चाहकर भी ये काम छोड़ नहीं सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती थी, उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। इसलिए बादशाह ने इस काम के लिए अपने ख़ास वज़ीर की ड्यूटी लगाई हुई थी। वो रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाज़ारों में निकल जाता और चुन चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता और उनके घर वालों को मुंह मांगे दाम देकर लड़कियां खरीद लेता था। फिर वो तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता। जो लड़की बादशाह को पसंद आ जाती, वो बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए मुंतखब कर ली जाती। बाकी लड़कियां वापस भेज दी जाती, लेकिन वापस भेजने से पहले वज़ीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल कर लेता था। यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहाई रहमदिल और नेक था, दूसरी तरफ वो अपनी फितरत से मजबूर होकर रियाया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देखकर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे, और अगर कोई शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता था तो वज़ीर अपने सिपाही बुलाकर ज़बरदस्ती लड़की को उठवाकर महल ले जाता था। कुछ वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे हर वक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वज़ीर उसके सामने इंतहाई हसीन व जमील लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह कर बैठता था। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वज़ीर को खुद भी बादशाह की तरह खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी दो तीन लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन पास रखकर दिल बहलाता और फिर वापस उनके घर पहुंचा देता था। जब भी बादशाह वज़ीर के सामने ये बुराई छोड़ने की बात करता तो वज़ीर उसको ऐसे तरीके से राम करता कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता था। वज़ीर की बीवी तो नहीं थी, वो अरसा पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान बेटी थी जो बला की हसीन होने के साथ साथ बहुत नेक और परहेजगार थी। सारा दिन रोज़ा रखती और रात का बेशतर हिस्सा इबादत में गुजार देती थी। वो अपने वज़ीर बाप और बादशाह वक्त के गठ जोड़ और बुरी आदत से बखूबी आगाह थी। वो हर वक्त उनकी हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी और अक्सर उन लड़कियों के बारे में सोचा करती जो उसके वज़ीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठी थी। तो वो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी। वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक जवान लड़की थी। किस मुंह से अपने बाप से ऐसी बातें करती? अगर ऐसा कुछ सोचती भी थी तो हया आड़े आती थी, लिहाजा वो सिर्फ उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी। सो वो करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत बेचैन था। वो सारे काम धंधे तर्क करके खामोशी से महल की छत पर चढ़ आया और आसपास का नज़ारा करने लगा। अचानक उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई तो वो हैरान हो गया। आगे बढ़कर उसने आवाज़ की सिमत झांका तो क्या देखता है कि साथ वाला घर, जो कि उसके वज़ीर का था, वहाँ सहन के बीच एक जवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी।
और साथ साथ हिचकियों में रो भी रही थी। बादशाह का तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया। वो कान लगाकर सुनने लगा कि लड़की दुआ में क्या मांग रही है। फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने सुना कि वो खूबसूरत लड़की रो रो कर उसके और वजीर के लिए हिदायत की दुआ मांग रही थी। बादशाह उस लड़की की दुआ सुनने में इतना मशगूल हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भी हिचकियों में रो रहा है। उसका दिल पलट चुका था। उसने वहां खड़े खड़े सच्चे दिल से तौबा की और दिल में इरादा किया कि वो आज के बाद किसी लड़की के साथ गुनाह नहीं करेगा, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। वो कबूलियत की घड़ी थी। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। फिर लड़की ने जाए नमाज समेटी और उठकर कमरे में चली गई। बादशाह ये तो जानता था कि ये घर उसके वजीर का है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो खूबसूरत लड़की कौन है जो रो रो कर उसकी हिदायत की दुआ कर रही थी। बादशाह ने खादमा को बुलाया और उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछा तो खादमा ने कहा कि हजूर, ये तो उसके वजीर ख़ास की इकलौती बेटी महानूर है जो इंतहाई इबादत गुजार है। बादशाह को मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था। वो महल की छत से नीचे उतरा तो उसका दिल यूं हल्का फुल्का था जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। बादशाह ने उसी वक्त सदका दिया और बहुत से गरीबों में खाना तकसीम किया। शाम हुई तो बादशाह का वजीर 3 खूबसूरत लड़कियां लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि हजूर, इनमें से एक अपने लिए पसंद कर लीजिए। लेकिन बादशाह सच्ची तौबा कर चुका था, लिहाजा उसने वजीर को सख्ती से मना कर दिया कि तुम आज के बाद मेरे लिए कोई लड़की नहीं लाओगे। इन तीनों को इज्जत के साथ इनके घर छोड़ आओ। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर बादशाह ने इस काम से सच्ची तौबा कर ली तो वो मुफ्त में हसीन लड़कियों से लुत्फ कैसे उठाएगा। चुनाचे वो बादशाह को कायल करने लगा कि ये काम आपका हक बनता है, ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बादशाह ना माना। वजीर जब अपनी बातों से बाज ना आया तो बादशाह ने अचानक कहा कि ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की मैं पहले से ही पसंद कर चुका हूँ। तो वजीर जल्दी से बोला कि सरकार, आप हुक्म करें, लड़की अभी हाजिर हो जाएगी। तो बादशाह ने तुरंत जवाब में कहा कि आज मैं छत पर चढ़ा था तो तुम्हारी बेटी महानूर मुझे सहन में नजर आई। बाखुदा उस जैसी हसीन तो मैंने आज तक ना देखी ना सुनी। आज रात मेरे लिए वही ले आओ। बादशाह की बात सुनकर वजीर लरस गया। वो अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था। वो कभी उसके लिए ऐसा नहीं सोच सकता था। फिर वो ये भी जानता था कि जो लड़की बादशाह के साथ एक रात गुजार ले वो या तो पागल हो जाती है या मर जाती है। वो अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा वो बादशाह के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन बादशाह अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। उसका कहना था कि ये मेरा हक है और मुझे इस काम पर कुछ गुनाह नहीं है। वजीर पैरों में पड़ा बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। बादशाह कहने लगा कि मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद किसी लड़की को परेशान नहीं करोगे, ना किसी को अपनी लज्जत के लिए इस्तेमाल करोगे और ना ही मुझे ऐसा गुनाह करने पर कायल करोगे। तो वजीर ने फौरन वादा कर लिया और बादशाह से कहा कि वो सच्चे दिल से तौबा भी करता है। बादशाह ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। प्यारे नाजरीन, यूं एक नेक लड़की की दुआ ने दोनों को मजीद गुनाहों से बचा लिया और नेक रास्ते पर लगा दिया। आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अल्लाह निगहबान।